हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का 14 चैप्टर, वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसका देखो लास्ट चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी का, तो इसके बाद हमारा जो मैथ्स की सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। मीन्स 15 चैप्टर्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो आपने अगर ये वीडियोस मेरी बाकी जो बची वीडियो मैंने जो शूट किए हैं वो आपने नहीं देखी तो आप उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो 10th बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई हो या फिर एमपी बोर्ड हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके मिलते जुलते पैटर्न पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा, तो आप उनको वीडियो को जरूर देख लीजिए। और इस चैप्टर में भी हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चंस आने की या फिर उसके पैटर्न पे आने की। तो आप ये वीडियो काफ़ी केयरफुली देखिए। इसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो की है मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा और मोड ऑफ ग्रुप डेटा। हम इन तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैंने मीन्स मीन, मीडियन और मॉड, इन तीन टॉपिक पे हमारी बात होगी। एक ग्राफिकल मेथड भी होती है जो कि हमारे इस सिलेबस से हटा दी गई, मतलब यार इस चैप्टर से वाला टॉपिक हटा दिया गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। इन्हीं तीन टॉपिक पे हमारे होने वाली है ये वाली वीडियो। और इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी 10th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक तक आते हैं, फिर उसका स्टार्ट करते हैं। आप नोट कीजिए। तो इसमें जो हमारा xi और fi होगा, इसमें हमें fi निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो पहले तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। fi और xi है ना, मतलब fi और xi का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है समीशन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो अगर आप इसका 20 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 800। ठीक है, ऐसा करते आएंगे। फिर ऐसे 4 और 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो डिजिट आते हैं फिर उन सबको ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसकी जगह पे लिख देंगे एफ आई और एक्स आई की जगह पर, और डिवाइड में क्या कर देंगे समीशन ऑफ एफ आई, मतलब इनका ऐड कर देंगे। 40 60 कितना हो जाए, 100 130 130 130 और 50 180 180 और 20 200। ठीक है, तो जो भी आएगा डिवाइड में आप 200 कर देंगे इसके, फिर जो आंसर निकल के आएगा वही हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई मतलब मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये आपका हो जाएगा। सेकंड मेथड हो गई। ठीक है, सेकंड मेथड, ऐसे थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड और भी हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो गए वैसे आपको बताते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मेथड हमें सीखना इस टाइम ज़रूरी नहीं है। जो मेथड से हमारे क्वेश्चन सॉल्व, जिससे हमें जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रखता है हमारे इस टाइम, और उस मेथड और उस क्वेश्चन में कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे वो मैटर करता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। ऐसे मेथड तो 4-5 हैं, तो हम वही मेथड देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा मीन ग्रुप डेटा। अब इसमें सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आता है मीडियन। क्या आता है, मीडियन, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्या आता है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो हम इसको उसको समझते हैं वो क्या होता है मीडियन। सेकंड नंबर क्या है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसमें क्या बात करेंगे हम, ये देखिए इसमें के लिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्लास इंटरवल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी लेता हूँ इसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल आपके पास है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे शोन और भी है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है, बाकी तो हम ये सब चीज़ें क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ ये सब क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है, एग्जाम्स में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको जनरल सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लास इंटरवल इस तरह से दिया है, और
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मान लिया आपको दे दी 43652 43652, ठीक है, इस तरह से आपको ये दे दी। और उसके बाद आपको इसका अब इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस एन बाई टू, ठीक है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन L के नीचे नहीं होगा जी, n प्लस एन बाई टू प्लस माइनस सी एफ अपॉन में हो जाएगा आपका F इंटू एच, ठीक है, इंटू आपका H हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मीडियन का फॉर्मूला, ये आप नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक एक दो नंबर में। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना चाहते हो तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं, वहाँ से इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन आए हैं। और इस बार इस चैप्टर से 4 नंबर तक के क्वेश्चन आने की ज़्यादा क्या बोल सकते हैं संभावना है। इससे पहले वाली जो लेक्चर मैंने लिया था उस चैप्टर से भी 4 नंबर क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मीन्स जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर था उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे भी 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या बात करेंगे, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। L क्या हमारा होता है, लोएस्ट डिजिट बोल सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा क्या बोलते हैं कि सबसे जैसे 10 एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए क्लास इंटरवल है, इसमें हमें L फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें मीडियन ये ले लिया हमने, क्योंकि इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6 है, 4 नहीं है, 3 5 2 सब में 6 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हमारा मीडियन हमने L ले लिया, ठीक है, इसमें ले लिया हमारे 6, तो ये हमारा कंप्लीट होगा। अब इसमें L की बात करें तो L क्या होता है हमारा लोएस्ट, 10 और 15 में लोएस्ट डिजिट कौन सा है, 10, तो ये हमारा हो गया L। N क्या होता है, टोटल, इन सभी का टोटल, ठीक है। जैसे कि आप इन सबको ऐड करेंगे 4 3 6 5 2, तो आपका आ जाएगा कितना, 4 3 कितना होगा 7, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, 13 और 5 हो जाएगा आपका 18, 18 और 2 20, तो N आपका क्या हो गया 20, ठीक है। अब बचा क्या हमारा F, CF और H। तो पहले हम F की बात कर लेते हैं। इसमें F क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 3 6 5 2 में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो इसमें F हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अब H क्या है, H क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है, जैसे कि 10 है 15 है 5 10 है 0 5 15 और 20 ऐसे शोन, तो इन सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का, तो N हमारा H हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, हमने ये सब फाइंड कर लिया। अब CF क्या हो जाएगा हमारा, CF बचा है, L हमने पता कर लिया, L क्या होता है लोएस्ट डिजिट, N क्या होता है इन सभी का टोटल, F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, इन सभी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, H क्या होता है हमारा डिफरेंस। अब बचा क्या हमारा CF, ठीक है, CF हमारा क्या हो जाएगा इन सभी में, हमारा CF हो जाएगा 7, कैसे पता हाँ हमारा CF क्या हो जाएगा, इसमें हम पहले CF निकालना पड़ेगा। CF हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, CF को क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ठीक है, लिखते हैं तो 4, ठीक है, 4 है तो 4 तो वैसे के वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 7, 7 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना होगा 13, 13 और 5 कितना होगा हमारा 18, 18 और 2 कितना होगा 20। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारे ये पूरा सही आया कि एंड में अगर 20 आ रहा है, इन सभी का ऐड करने पे 20 आ रहा है, एंड में भी आपको 20 आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे 20 है या नहीं है, मतलब सही है या नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर इन सभी का टोटल भी सेम आ रहा है और इसका एंड में भी 20 वही सेम आ रहा है, तो मतलब आपका सही है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली इन सभी की, ठीक है। अब इसमें हमारा CF क्या होगा,
इसमें होगा हमारा, जैसे कि जो हमारा ये हमारी मीडियन था, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला, यहाँ से ये ऊपर आ जाओ आप, मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी आपने 6 है, इसमें फ्रीक्वेंसी, तो इसके ऊपर जाओ, फिर यहाँ चल जाओ, यहाँ से जाके यहाँ जा सकते हो या फिर यहाँ से जाके यहाँ जा सकते हो, तो इसके ऊपर वाली होती है, ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड पे जाना है आपको, ठीक है। तो पहले आप ऊपर चलना है, फिर राइट हैंड पे चलना है, फिर पहले राइट हैंड पे जाके फिर ऊपर चले आए, तो वो आपकी होती है क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF। तो ये आपको ऐसे निकाल लेंगे, फिर इन सभी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, सिंपली कैलकुलेशन है, तो वैसे सॉल्व हो गया। तो ये हो गया आपके मीडियम की बात। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट किस पे, मोड पर, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है वो क्वेश्चन की जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और जनरली आपको सभी का इन सभी का चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस जिस क्वेश्चन में जो चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हम उस चीज़ को सीखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ तो मेथड तो और भी हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मोड, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ओके, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अब ये क्या होता है, मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, मोड, अब मोड सीखेंगे, ठीक है। मोड, मोड क्या होता है हमारा, जैसे कि इसमें आपको फॉर एग्जांपल के लिए क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल, फिर अब क्लास इंटरवल दिया है तो कुछ फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल आपको कितना दिया है, मान लो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ऐसे आपको दिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 4, 8, 6 और 7, ठीक है, 4, 8, 6, 7, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये मोड निकालने का फॉर्मूला सबसे इजी होता है, और मोड में वैल्यू निकालना भी सबसे इजी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को याद होगा, नहीं है तो आप यहाँ देख सकते, देखिए क्या होता है, L प्लस, मीडियन में क्या करते थे, L प्लस n/2, ठीक है। इसमें क्या करना है, L प्लस F1 और F0 डिवाइडेड बाय F1, F0, F2, अब क्या करते हैं, इनटू में H, जैसा कि हम मीडियन में करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल कंप्लीट, ठीक है। इसमें एक और होता है, 2 भी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीडियन मोड का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद रख लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 2 इंटू H मतलब डिफरेंस हो गया, L मतलब लोअर डिजिट हो गया। डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमने याद रख लिया। अब इसमें बस समझ ली L क्या होता है, H आपको पता है, L आपको पता है, F1, F2, F3, F1, F0, F2 आपको बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी, जैसे हमने पिछले मीडियन वाले में देखी थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, 6 है, तो ये वाली लाइन हमने चूज कर ली, ठीक है। अब इसमें ये हमारी क्या हो जाएगी, F1। अब F1 ये फ्रीक्वेंसी क्या है, F1, ये क्या हो गई हमारी F1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं F1, ठीक है। और उसके ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, F0, और नीचे वाले को F2। सिंपल तो है, F0, F1, F2, सिंपल। आपको सिर्फ बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, उसके बाद ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 और बीच वाले को F1। सिंपली मतलब मीन, मोड, मीडियन में जो सबसे इजी फॉर्मूला है वो है मोड, और इसमें मीन और मीडियन और मोड में सबसे इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको F1, F0 और F2 ही फाइंड करना है। अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली तो उसके ऊपर वाले को हो जाएगा, बोल देंगे F0, और नीचे वाले को बोल देंगे F2, ठीक है। ये हो गया। अभी डिफरेंस आपको पता ही है, डिफरेंस क्या होगा, H क्या होगा आपका, 0-20 है, 20-40 है, तो डिफरेंस हो गया 20, और L क्या है, लोएस्ट डिजिट, मतलब लोएस्ट डिजिट मतलब इसके लोएस्ट डिजिट 20, और सॉरी 40, एक मिनट, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 8 है ना, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 8 है ना,
हमको क्या दिया था, जो डिफरेंट क्लास इंटरवल दिया था 20, 40, 40, 60, 60, 80, ठीक है। तो इसमें हमारी इसमें और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे के रखी है, 4, 8, 6 और 7। तो इसमें हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, 6, 7, 4 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। तो इस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो, बस इसमें ये हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको F1 बोलना है, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, और H क्या हो जाएगा हमारा 20 मींस डिफरेंस, और इसमें हमारा लोएस्ट डिजिट कौन सा है 20, 40 में 20, तो हमारा L क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो बस यही आपको फाइंड करना था, फिर इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दी, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। तो आप इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी मीन मोड मीडियन की। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, जिनके पैटर्न पे 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आ चुका है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 10th बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर के मार्क्स में आ सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको काफ़ी केयरफुली देखिए। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप अच्छे लेवल क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर से, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दी फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स, वो घंटे में दिए मतलब इन आवर्स, ठीक है, ऑफ 220 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 220 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें और इसमें एक चीज बोला है हमें फाइंड करना है, क्या इसमें बोला है, आगे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की मॉडल लाइफ टाइम्स हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमाइन मॉडल लाइफ मतलब मोड हमें फाइंड करना है, मोड की वैल्यू में फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। मोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। यही बताया था हमने, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, L आपको पता ही क्या होता है, देखिए L आपको पता है। पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है 61, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इसमें हमारी ये क्या हो जाएगी F1, ये हमारा क्या ऊपर वाला क्या होता है F0, उसके नीचे वाला F2, ये हो गया। और इसमें L क्या होगा 20, कैसे पता, लोएस्ट डिजिट कौन सा है 60 और 80 में, सॉरी हाँ 60 और 80 में लोएस्ट डिजिट क्या है 60 है, ठीक है। और H क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, क्या डिफरेंस क्या आ रहा है 20 का आ रहा है ना, डिफरेंस 20 का आ रहा है ना, तो इसलिए इसका 20 हो जाएगा। और L आपका हो गया 60, तो ये आपकी वैल्यू निकल गई। अब आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए L की मोड की वैल्यू रख के। L क्या है आपके पास 60 है, प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38, ठीक है, इंटू H, डिफरेंस कितना है 20 का। आप जब इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.625, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सिंपल इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही करना है, इन दोनों का माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, बस सिंपली कैलकुलेशन और कुछ नहीं। हमारा बस मेनली मोटिव क्या है कि क्वेश्चंस देखना किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ना कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्या F1 होता है, क्या F2 होता है, क्या F0 होता है, क्या H होता है, क्या L होता है, ये सब आपको आपने सीख ही लिया है निकालना, ये सीख लीजिए। और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी टाइम मतलब 2 से 3 बार आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेग्स ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री हुई है उसमें 50 वर्कर्स हैं और फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेग्स, मतलब वेग्स हमको डेली का वेग्स इतना है, मतलब 500 से 520 है,
मतलब जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स 12 हैं तो 500 से 520 रहेगा उनका वेग, 14 वर्कर हैं तो 520 से 540 ऐसे रहेगा। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड द डेली वेग्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। हमें डेली वर्कर्स के, डेली फैक्ट्री के उनका वेग्स निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीन का। एक जो दो हमने आपको बताए थे मीन का, एक वो होता है जितने नंबर ऑफ, जितना डिजिट ऐड कर रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना है, एक वो हो गया था। एक और मेथड हमने बताई थी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई समीशन ऑफ, ठीक है। तो अब एक और मेथड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मैं आपको ये मेथड भी बता दूं जिससे आप सॉल्व करने, आपको कोई याली मेथड यूज करने को आ गया तो आप कहीं अटके ना, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें कुछ चीजें लिखनी होंगी। ये जो आपको दी हुई है इसको हम, जो आपको जो हॉरिजॉन्टल में मैंने लिखा है इसको मैं वर्टिकल में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको वर्टिकल में लिख लेते हैं। डेली बेस, फिर उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, हाँ बस, ठीक है। डेली वेक्स नंबर ऑफ वर्कर्स, डेली वेक्स कितना था 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये था। और इसका कितना था, और ये आपको दिया था 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो अब हमें जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है मीन निकालने के लिए, मतलब फिर बोल सकते हैं एक और मेथड है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई, इंटू में एच है और इसके डिवाइड में आ जाता है आपका समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ऐसा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें जरूरत क्या है, ए की, एफ आई की, यू आई की और इंटू एच की, ठीक है। तो हम इन सबको निकालते हैं। तो अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है, यही आपकी क्या है एफ आई, या फिर बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी। डेली वेक्स ये क्या है, क्लास इंटरवल है आपका, ठीक है। तो आपको एक क्लास इंटरवल दिया है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई, ठीक है। एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा जैसे कि ये इनके बीच में क्या आता है 500 और 520 के 510, ठीक है। 500 520 के बीच में क्या आता है 510, 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530, इसके बीच में क्या आएगा 550, इसके बीच में 570, इसके बीच में 590, ठीक है। यही आएगा। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब क्या निकालेंगे हम, ऐसे बहुत सी निकालना है, इसमें काफी चीज निकाल ली होंगी, लेकिन अगर आप समझ जाएं एक बार कि एक्स आई क्या निकालना, ये दो चीज तो आपको दे रहेंगी। एक्स आई आपको निकालना होगा 500 520 के बीच की डिजिट, 520 और 540 की। इसमें हम मीन निकालते थे ना, मीन ही निकाला है एक तरह से देखा जाए, जो 500 520 के बीच में निकाल रहा है, क्या निकाल रहे हैं, मीन ही निकाल रहे हैं। 500 और क्या कर रहे हैं प्लस 520 डिवाइडेड बाय, कितने डिजिट को ऐड कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 500 520 1020 डिवाइडेड बाय 2, 1020, इसका आधा क्या होता है, डिवाइड करके देख लीजिए, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 510। तो इन सभी का आपने एक तरह से मीन ही निकाला है, ठीक है। हमने मीन ही निकाला है। अब एक्स आई निकाल लिया, एक्स आई के बाद हम नेक्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, डी आई, डी आई मतलब डिफरेंस। डी आई निकालने के लिए होता है एक्स आई माइनस, इन सभी में 500 और 600 के बीच की टर्म कौन सी होती है, 550, 500 और 600 के बीच में क्या आता है 550, तो वो हमने लिख दिया। तो ये आपको पूरे उसमें करना है।
डी आई निकालना है तो एक्स आई माइनस 550 करना है। तो एक्स आई कितना है 510 और माइनस कर देंगे 550 तो क्या हो जाएगा माइनस का 40। तो ऐसे ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका, इसको करेंगे आप 530 माइनस 550 तो माइनस 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20, 590 माइनस 550 तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये आपने ऐसे डी आई निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे यू आई, जरूरत है ना यू आई की, फॉर्मूले में जरूरत है यू आई की। ठीक है, यू आई भी निकालना है। यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस 550 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 500 520 520 540 540 560 कितना है डिफरेंस 20 का आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस 20 का आ रहा है। तो एक्स आई माइनस 550 कितना आ रहा है माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 -20 अब एफ आई एक्स आई माइनस 550 क्या हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 20 तो माइनस का कुछ नहीं 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। और ये आपका 0 है, 0 डिवाइडेड बाय कुछ समथिंग कुछ भी हो 0, ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाय 20 1, 40 डिवाइडेड बाय 20 20, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है एम आई एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई हमें जरूरत पड़ेगी ना, एफ आई इंटू यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स ही है ना, एफ आई इंटू यू आई क्या है ये है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि माइनस का 240, 14 माइनस का 14, ये इसका तो 0 हो जाएगा। 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 20 6, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 10 इंटू 20 ओके। ठीक है, 10 इंटू 2 ये आपका 20 होगा ना, क्योंकि देखो एक्स आई इंटू 5 एक्स आई माइनस 550 कितना है हमारा 40 है डिवाइड बाय 20, तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा ना, फिर 2 मल्टीप्लाई एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये हमने पूरी चीज निकाली, पहले क्या करना हमने एक्स आई निकाला फिर डी आई निकाला फिर यू आई निकाला फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब से कुछ नहीं, सिंपल हम इसमें वैल्यू रख देंगे एक, और हाँ एक चीज और ए क्या होगा आपका ए क्या है आपका ए आपका 550 है, ये जो 550 लिखा है ना यही आपका ए है। ठीक है, मतलब 500 और 600 के बीच की टर्म क्या होगी 550, तो वही आपका ए होगा। तो ए आपका क्या है 550 लिख दो, वैल्यू पुट कर दो ए की, प्लस समीशन ऑफ, अब इन सभी का आप समीशन निकाल लीजिए। समीशन निकालेंगे आप तो आएगा आपका देखिए 240, सॉरी ये भी कुछ मिसप्रिंट, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो 12, अच्छा ये आपका यहाँ से 20 है 2 है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सभी का समीशन करिए -24 -14 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -36 और ये कितना है माइनस का प्लस का 26, तो कितना बचेगा माइनस का ये 26 ये 26 ये 36, तो सॉरी -24 -14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -38, तो माइनस माइनस ये इन सभी को ऐड करना है ना, तो -24 -14 कितना हो जाएगा माइनस का 38, और ये कितना 0 तो ऐड होगा 0 हो जाएगा, मतलब प्लस करो या नहीं करो बात एक ही है। उसका 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा 26, मतलब -38 -38 प्लस 26 कितना हो जाएगा -12। तो ये समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई का आ गया, तो -12 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना है, इसका समीशन कितना है 12 और 14 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। ठीक है, ये आपका हो गया क्या 50, ये आ गया आपका 50 इंटू एच, डिफरेंस कितना है 20 का चल रहा है डिफरेंस। ठीक है, अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 545
545.20 545.20 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से ये इसकी क्या निकाल ली, मीन की वैल्यू निकाल ली। तो ये भी काफ़ी ऐसा इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा वैल्यू निकालना आना चाहिए, क्या कुछ है, कैलकुलेशन मानते हैं कैलकुलेशन है, बट अगर आप ये सीख लेंगे तो आप डायरेक्ट 4 नंबर के क्वेश्चन को आप हिट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर इसके आगे का जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसी के पैटर्न पे है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आपने अगर इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको अच्छे से जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी या फिर बोल सकते हैं लास्ट वीडियो होगी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी पे होगी। तो आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट कीजिए, और इन्हीं पैटर्न पे अगर आपने जो मैंने क्वेश्चन करवाया अगर आपने अच्छे से समझ लिए और इन्हीं के पैटर्न पे अगर आपने एनसीईआरटी से मैथ्स के एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा लिए, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के पैटर्न पे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और इन्हीं के पैटर्न पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो एमपी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।